गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं ममता शर्मा। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया है मेंटल हेल्थ के ऊपर। मुझे लगा कि शायद मैं इसी से संबंधित और भी वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन जब मुझे कल एक केस ऐसा मेरे सामने आया जिसको सुनकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और केस ये था मॉलेस्टेशन के ऊपर, वो भी एक बच्ची। सुन के कितना अजीब और ख़राब लगता है ना। अब आप देखिए, ये तो ख़राब लगता ही है कि बच्ची के साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। उससे भी ज़्यादा बुरी बात ये होती है कि जब ये पता लगता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला घर का ही सदस्य है, घर के ही रिश्तेदार है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि एक माँ बाप क्या कर सकते हैं और वो बच्ची क्या कर सकती है। क्या वो खुल के बात कर सकती है या अपने माँ बाप को बता सकती है? लेकिन अब आप ये देखिए, जब वो कुछ कुछ कर नहीं सकती है, कुछ कुछ उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति बच्चे में कब आती है? जब उसको ये डर लगता है कि उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा या उसको समझने वाला कोई नहीं होगा, या हो सकता है कि उसी को ये कहा जाए कि तुम्हारी गलती हो सकती है। इतने सवाल उस बच्ची के मन में आ ही जाते हैं। बच्ची क्यों, किसी के मन में भी पहले कुछ गलत हादसा हो और तो मन में ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक प्रकार से मेंटल हेल्थ को कितना बड़ा टॉर्चर है? बच्चियों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं या आने वाले हैं, बच्चा पढ़ रहा है और उसके ऊपर ऐसी स्थिति, ऐसी परेशानी, और वो भी घर के सदस्यों के द्वारा दी गई, घर के रिश्तेदार द्वारा दी गई परेशानियाँ। मुझे लगता है इससे और बुरी बात क्या ही हो सकती है। मैं उन बच्चियों के लिए, उन फीमेल के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी आपके साथ में इस प्रकार की कोई भी दुर्व्यवहार, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, या कोई आते जाते बैठते आपको टच करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या आपको देखता है और घूरता है, तो उसमें आपको झिझकने की, डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसका डट के सामना करना चाहिए ऐसे लोगों का। और ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें कि यदि आपके माता पिता इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके पड़ोसी या आपके भाई बहन आपको नहीं समझ पा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन एक बार हिम्मत करके बोल के तो देखें। ज़रूर समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। ये आजकल देखा जाए तो हर दूसरी तीसरी बच्ची परेशान है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ बच्चियां कह देती हैं, बोल देती हैं, और कुछ को बोलने नहीं दिया जाता। क्यों बोलने दिया नहीं जाता? इसलिए बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि उनको लगता है कि समाज, परिवार या हमारे अड़ोस पड़ोस